हमारे देश की पहचान है, जहां हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन इसी देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की तैयारी चल रही है, जहां एक देश एक कानून। जब एक देश एक कानून आ जाएगा तो क्या क्या बदलाव होगा, क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे लोगों की रहन सहन में, लोगों के रीति रिवाज में। ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर चर्चा काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तेज़ है और लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि ये कानून सिर्फ एक धर्म, एक विशेष जाति, एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि इसमें कई सारी जातियाँ, कई सारे धर्म के लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी भी इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि अभी तक तो इसकी ड्राफ्टिंग भी नहीं हुई, तो फिर इतना बवाल क्यों है, लोग इसके बारे में चर्चा ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन उसके बावजूद भी बाबर खान आगे आ रहे हैं और एक जनसभा कर रहे हैं। इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। बाबर जी, कांग्रेस के तो राज्यसभा सांसद कह रहे हैं कि इसको लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ड्राफ्टिंग हुई नहीं है तो कानून कैसे बन पाएगा। धन्यवाद सरफराज जी। सवाल ये पैदा होता है कि जिन संसद का नाम आप ले रहे हैं, मैं उनके विचारों से सहमत हूँ, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस की आला कमान भी ये ऐलान कर चुकी है, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे हैं कि यूसीसी का विरोध करेंगे। दूसरी बात है कि ड्राफ्ट तैयार नहीं हुए। क्यों ड्राफ्ट तैयार होगा, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ। 1400 साल हो गया हमारे शरीयत का, आज तक किसी ने भी ये प्रयास नहीं किया कि हम उसमें ड्राफ्ट लाएं। चाहे वो अंग्रेज़ों का ज़माना हो, चाहे हमारे देश आज़ाद होकर के 50 वर्ष हो गए, इस बीच में किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की। अचानक 2024 का लोकसभा चुनाव आता है और एक खास समुदाय को टारगेट बना करके यूसीसी लाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा यही बोलना है कि ड्राफ्ट आएगा क्यों। और एक धार्मिक मामले में हम तो उस हिंदुस्तान में रहते हैं जिस हिंदुस्तान में आईपीसी की धारा भी चलती है, उसको आप मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं। सिविल है, दो चीज़ पे इंडियन जी रहे हैं, एक तो सिविल केस होता है, एक आईपीसी इंडियन पैनल कोड होता है। सिविल वाला जहाँ मामला है उसमें हमारा धर्म का मामला आता है। धर्म में हस्तक्षेप का वेट हम करें, ये कतई नहीं होगा। जब लॉ कमीशन ने एक बारकोड बाज़ाब्ते जारी किया और कहा है कि आप अपनी राय इसके माध्यम से दे सकते हैं, इसके ज़रिए से कितने लोग हाँ हैं, कितने लोग ना कर रहे हैं। अब तक 47 लाख लोगों ने अपनी राय दी है ना के जवाब में। उसके बावजूद अगर क्या आप इंतज़ार नहीं कर सकते थे, या आने वाले और भी जो लोग हैं जो सभाएं, जनसभाएं करने की सोच रहे हैं, वो इंतज़ार नहीं कर सकते कि जब तक लॉ कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, क्या वोटिंग परसेंटेज है, उसके बाद कुछ किया जाए। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि वेट, हम लोग तो इतने सब्रदार वाले लोग हैं और हम लोग बार बार बोलते हैं इन अल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। लेकिन हिंदुस्तान का कानून जो हमको अधिकार दिया है, राइट टू प्रोटेस्ट, वो संविधान की धारा 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C, ये हमको राइट देता है कि अपनी आवाज़ को बुलंद करें और विरोध करें। अगर उस विरोध के साथ में, जैसा कि आपने कहा कि लोग अभी QR कोड के माध्यम से भी विरोध कर रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। विरोध होना चाहिए, हर पैमाने पे होना चाहिए। हम बंद कमरे पे विरोध करेंगे तो वो हमारा विरोध नहीं दर्शाएगा। आज इस देश की जनसंख्या लगभग 1,42 करोड़ हो चुका है, उसमें लगभग हम लोग 38 करोड़ हैं। QR कोड का इस्तेमाल कौन कर रहा है? हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे ही धर्म के लोग हैं। उनके अंदर भी जागरूकता नहीं है कि आज तक हम लोग जो है 1 करोड़ भी पार नहीं कर पाए। क्या आप इससे सिर्फ मुसलमानों ही का मुद्दा बनाकर रख दे रहे हैं, या फिर ये और धर्म जाति के लोग भी इसमें आ रहे हैं? आदिवासी भी कह रहे हैं कि ये हमसे भी जुड़ा है, इससे हमारे समाज को और हमारी जो रीति रिवाज है उसको भी खतरा होगा। तो ये सिर्फ मुसलमान क्यों इसको लेकर आकर वाबिला मचा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, मुसलमान से पहले आदिवासी समाज इसका विरोध शुरू कर दिया है। आप देखेंगे एक सलारी में उन लोगों ने मीटिंग किया और उसके बाद में रांची में भाजपा कार्यालय के समक्ष उन लोगों ने प्रदर्शन किया। सिख समाज भी इसका विरोध कर रही है। अन्य कई धर्म के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे। आज वो लोग सड़क पे उतरे, हम सड़क पे नहीं उतरना चाहते हैं। हम किसी एक विशेष राजनीतिक पार्टी को हम लाभ देना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसी तरह अगर हम चुप रहेंगे, चुप का ही नतीजा है कि हिजाब और तिल्लाक, अजान और कुरान पे लोग उंगली उठाते हैं। और अब दीन का मामला आ गया। जब दीन ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ पर ही बच के रहेंगे। आज हमारी पहचान एक मुसलमान से है और मुसलमान की पहचान कुरान और हदीस से है। और जब हमारे कुरान और हदीस पे हमला होगा तो हमको जी करके कोई फ़ायदा नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने भी आपको ये ऑलरेडी आपको उनका भी एक फरमान है कि आप पर जब इस तरह का मुसीबत आए तो आपको भी निकलना होगा बंद कमरे से। और हम मैदान में बुला करके केवल बाबर खान एक जाति विशेष और मुसलमान का प्रोग्राम नहीं कर रहा है। इसमें हर धर्म के लोग शामिल होंगे। दलित से भी लोग आ रहे हैं, उसके बाद में आपके राजपूत समाज से भी लोग आ रहे हैं,
सिख समाज से भी लोग आ रहे हैं। आप देखेंगे कि लगभग हर समाज से लोग इसमें आएंगे। और इसको अगर बोला जाए तो सर्वधर्म सभा कल होगी, जुम्मा के दिन 21 तारीख को संध्या 4 बजे हम लोगों ने रखा है। और ये एक पैगाम देना चाहेंगे हम लोग इस मैदान के माध्यम से। और ये गांधी मैदान जो एक ऐतिहासिक मैदान है, हम लोग एक होकर के सभी धर्म के लोग जिनको भी यूसीसी से प्रॉब्लम है, सारे लोग इकट्ठा होंगे। और इकट्ठा होने के बाद हम लोग QR कोड के माध्यम से जो लिंक आया है उससे भी हम विरोध करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति के नाम भी हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और चंद जो अपनी बातें हैं वो भारत सरकार तक हम कैसे पहुंचाएं, उसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। और उस सहयोग के साथ हम अपनी आवाज़ को वहां ले जाना चाहते हैं जहां हमारे शरीयत के साथ छेड़छाड़ ना हो। बाबर जी, राज्य सरकार को अधिकार होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में, वो अपने राज्य में कानून लागू करना चाहे या नहीं करना चाहती है। तो ये इख्तियार जब राज्य सरकार को है तो साफ साफ बिहार सरकार ने कह दिया है कि हम अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को आने हरगिज़ नहीं देंगे। तो क्या आपको राज्य सरकार पर भी भरोसा नहीं है? देखिए, राज्य सरकार का जो निर्णय होगा ये राज्य सरकार अपने कैबिनेट की बैठक में लाएगी। अभी सवाल ये पैदा हो रहा है कि हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपनी भावनाओं से अवगत कराएं। हम अवगत कैसे कराएंगे? आपके जन भावनाओं को देख करके कानून बदलता है। ये तो नया एक आपका यूसीसी ला करके धर्म में हस्तक्षेप करने का बात कर रहा है। आखिर हम अपनी भावनाओं को कहाँ दिखाएं? ये तो स्पष्ट करता है ना कि एक जगह जमा होइए, एक जगह जमा होकर शांतिपूर्वक आप जो है अपना आंदोलन कीजिए, अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाइए। अगर हम आवाज़ ही नहीं पहुँचाएंगे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार करेगी क्या? उससे तो स्पष्ट हो जाएगा कि आप खामोश हैं, जो भी हो जाए आप उसको बर्दाश्त कर लेंगे। ये सवाल पैदा होता है। अब राज्य सरकार उस पर अपना निर्णय अवश्य लेगी, क्योंकि आदिवासियों का ये राज्य है जहाँ पर ही सभी धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी अगर है तो झारखंड राज्य में है। उन्होंने भी अपना आपत्ति दर्ज कराया है। इससे ये आशंका लगता है कि राज्य सरकार भी इस पर जो भी निर्णय लेगी वो सकारात्मक निर्णय लेगी। जनसभा है ये, कहाँ कहाँ से लोगों की आने की उम्मीद है? कितनी की तादाद, कितनी की संख्या होगी? देखिए, इसमें यूसीसी से रिलेटेड मामला है। सम्मान नागरिक संहिता यक्सा जो सिविल कोड है उसको लेकर के है। और इसका प्रचार प्रसार लगभग आज 20 दिनों से हो रहा है। और लगभग लोगों के पास में फेसबुक है, हम लोग फेसबुक के माध्यम से भी कर रहे हैं। और लगता है कि यहाँ पर ही आपके हम लोगों के ज़िला के अलावा चाईबासा, चकदरपुर, उसके बाद में घाटशिला, ये जितने भी आसपास के जो हमारे क्षेत्र है वहाँ से लोग आएंगे। और आने के बाद में वो लोग अपना जो है विरोध प्रकट करेंगे। हम एक ही अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग भी आएंगे शांतिपूर्वक आएंगे और एक हिंदुस्तानी, अच्छे हिंदुस्तानी होने का परिचय देंगे। और जिस तरह हम लोग अपना विरोध हमेशा से किए, पहली ये सभा यहाँ गांधी मैदान में नहीं है, हमने आज तक यहाँ पर ही लेकर के कुरान शरीफ को लेकर के भी यहाँ पर ही बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने किया है। NRC CA को लेकर के भी किया है। और अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो यूसीसी एक नया चीज़ आ रहा है, इसको भी लेकर के हम लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। और हम जिला प्रशासन से ये अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ये प्रोग्राम को खासकर उन लोगों से हमको सहयोग के हम उम्मीद करते हैं और ये आशा करते हैं। और उनको भी हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत ही शांतिपूर्वक होगा, इसमें सहयोग करें। और आप तमाम साथी से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें। और भाग लेने के साथ साथ में शांतिपूर्वक आए और शांतिपूर्वक अपने घर को जाएं। ये प्रोग्राम 4 बजे शुरू होगा और इंशाअल्लाह 8 साढ़े 8 बजे ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बाबर खान थे जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और इनसे हम बात कर रहे थे। ये वही ऐतिहासिक गांधी मैदान है जिस मैदान में ये जनसभा फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन शाम के 4 बजे होने वाली है।